हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग आज से ये इंग्लिश जो है इंग्लिश का महत्वपूर्ण पार्ट ग्रामर का ये सेक्शन कवर करेंगे। तो ये काफ़ी कम समय बचा है, तो जिन विद्यार्थियों का मैट्रिक का या 11th-12th का एग्जाम है उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कम समय में हम लोग काफ़ी इजीली ग्रामर का जो भी ये सिलेबस में टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। तो आप लोग ये जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रामर का महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है टेंस। और ये टेंस पढ़ने से हम लोग टेंस और वॉइस और नरेशन 3 चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये जो टेंस है तो टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि टेंस और वॉइस नरेशन लगभग ये 15 नंबर ये कवर कर लेगा। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए टेंस। टेंस टेंस का मतलब काल। टेंस क्या है? तो टेंस जो होता है मेनली ये क्रिया बेस्ड है, मतलब वर्ब पे आधारित है। इसमें मेन क्या है, वर्ब पर फोकस है, मतलब क्रिया का ही रूप जो क्या है किसी काम के होने का समय बताता है वही कहलाता है टेंस। मतलब ये भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ब का जो फॉर्म आएगा और वो बताएगा कि कोई काम किस समय हुआ है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो क्रिया का वह रूप जो किसी काम के होने का समय की जानकारी देगा वही कहलाता है टेंस। तो ये काफी इजी है डिफिनीशन, और इस पर क्या है मतलब इस डिफिनीशन से पता चलता है कि जितना भी इसमें एक्शन होगा वह क्या होगा, उसमें एक्शन बताएगा कि कोई एक्शन किस समय हुआ है। तो वही हम लोग इसमें डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन लिखते हैं टेंस। द फॉर्म ऑफ verb which denotes which which denotes time of an action. Time of an action is called tense। मतलब टेंस क्या हुआ, द फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया का वह रूप विच डिनोट्स जो बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन किसी भी कार्य के होने का समय को जो बताएगा वही कहलाता है टेंस। मतलब कोई काम कब हुआ किस समय हुआ वो सब बताता है टेंस। तो टेंस का ये डिफिनेशन हुआ, इसका हिंदी में लिख लीजिएगा। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के होने का समय का बोध कराता है वही कहलाता है टेंस। तो ये हिंदी अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तो टेंस जो है, अब इसमें टेंस का तो डिफिनेशन हुआ टेंस कितने प्रकार के होता है। तो टेंस हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं। ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो टेंस का ये 3 कालखंड है। पहला जो आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो आता है पास्ट टेंस। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ, ये वर्तमान काल में, मतलब जो क्या है समय चल रहा है तो उस समय में वर्तमान समय में कोई कार्य व्यापार या घटना के होने का बोध हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल में कोई सेंटेंस हम बोलेंगे लास्ट में क्या रहेगा, लगा रहेगा है, हो या हु लगा रहेगा, ये इसका पहचान है। पास्ट टेंस मतलब जो बीते हुए समय में कोई कार्य व्यापार या घटना के होने का बोध हो उसे बोलते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। और कोई भी सेंटेंस बोलेंगे लास्ट में क्या लगा रहेगा, था, थे या थी, इसको बोलते हैं भूतकाल। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, इसको बोलेंगे भविष्य काल। भविष्य काल। कोई भी सेंटेंस मतलब आने वाले समय में कोई कार्य व्यापार या घटना का बोध कराने वाला जो टेंस है वह फ्यूचर टेंस है। और इसमें पहचान में कोई भी सेंटेंस बोलेंगे गा, गे या गी, ये लगा रहेगा। ये हुआ तो टेंस। अब प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार है। तो एक टेंस में हम 4 पढ़ लेंगे, वही नाम क्या होगा तीनों टेंस में आएगा। तो हम लोग इसको
पढ़ते हैं। और इसको भी क्या है, प्रत्येक टेंस को 4 भाग में बांटते हैं। पहला इसमें प्रेजेंट टेंस का ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला कौन सा प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही इंडेफिनिट पास्ट में जाएगा तो जुड़ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर में जाएगा तो इसके पहले जुड़ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एक याद कर लेंगे, तीनों में उसका यूज हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी का नाम है। तो इसको एक ही लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीसरा नाम है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही जो चारों टेंस है अन्य टेंस में भी आएगा, सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट और फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे और किस टेंस में इसका यूज होता है वो भी हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका प्रेजेंट टेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये सब आएगा पास्ट टेंस में, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका मतलब क्या होता है, समान वर्तमान काल, समान वर्तमान काल, इसको बोलते हैं सतत वर्तमान काल, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ऐसे हिंदी जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से क्रिया होती है, तो इस टेंस में ये क्या होता है, कोई आदत जो पहले से काम करने का क्या डेली लाइफ में जो आदत है उसको दर्शाता है, कोई कहावत या कोई सिद्धांत या जो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ जो सेंटेंस है जो पूरे वाक्य में क्या चिरंतन सत्य है, तो वैसे सेंटेंस का उपयोग इसमें करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से काम आएगा, इसका इंडेफिनिट क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया होता है तो इस पता नहीं चलता है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कोई काम के ये लगातार होने या क्या है समाप्त होने का ये बोध नहीं कराता है, इसलिए इसका नाम है इनडिफिनिट। जैसे ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, मतलब उसका आदत है डेली लाइफ में क्या है उसका काम ये पहले से होता आ रहा है, स्कूल जाने का उसका काम क्या डेली हैबिट में शामिल है। ही गोज टू स्कूल कंप्लीट कब होगा या नहीं हुआ है, कब होगा या होगा नहीं, तो क्या इसके बारे में कंप्लीट हमको जानकारी नहीं देता, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनडिफिनिट, मतलब अनिश्चित। कोई काम चल रहा है आदत में तो वो इनडिफिनिट में यूज होता है। अब इसमें दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम लगातार, कंटिन्यू क्या है जारी है, तो इसको बोलते हैं ये प्रेजेंट। जैसे वह खेल रहा है मतलब खेलने का वो क्या है कंटिन्यू है, वो पढ़ रहा है मतलब वो क्या है वो काम अभी जारी है। इसमें जनरली क्या जो भी सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में वह ता हूँ ती हूँ ते है, जैसे वह खेलता है, वह स्कूल जाता है, वह सुबह में टहलता है, तो ये ता है वाला लगा रहता है और जो बताता है कि वह काम डेली लाइफ में हैबिचुअल है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब कंप्लीट हो चुका है, इसमें इनकम्प्लीट हुआ, इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसमें कंटिन्यू मतलब इनकम्प्लीट है वह कंटिन्यू जारी है, इसको बोलते हैं। इसके बाद इसमें कंप्लीट कोई काम जस्ट क्या है प्रेजेंट में ही क्या है शुरू हुआ, प्रेजेंट में ही समाप्त हुआ, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल कंप्लीट। जैसे वह खा चुका है मतलब खाने का काम वह कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है, वह सो चुका है, वह पढ़ चुका है, या वह पढ़ लिया है, वह सो गया है, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट वाला ये इसमें आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण व अपूर्ण वर्तमान काल, तो ये क्या है पिछले पास्ट में शुरू हुआ है, अभी क्या है कंटिन्यू जारी है और फ्यूचर में भी क्या है जारी, तो ये रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान मतलब क्या है ये
पिछले पास्ट टेंस में शुरू, पास्ट काल में शुरू हुआ और अभी वर्तमान में जारी है, इसी का नाम है पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको नोट कर लीजिए हम लोग और इसको पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। प्रेजेंट टेंस ग्रुप ए। प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहला नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? तो ये टेंस क्या बताता है? वर्तमान काल में कोई भी काम ये हैबिचुअल बताता है कि वो क्या है, आदतन वो डेली लाइफ में होता है, या कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरे दुनिया में सत्य है, चिरंतन सत्य वाले वाक्य बताता है, या कोई प्रिंसिपल बताता है, सिद्धांत बताता है। तो ये उसमें क्या होगा, जितना ऐसे प्रकार का सेंटेंस होगा इसमें आएगा। तो इसको लिख लीजिए, द टेंस which denotes present habit universal truth और principle is called simple present tense। प्रेजेंट टेंस। तो जो वाक्य जो क्या है, जो सेंटेंस क्या बताता है, वर्तमान समय के कोई आदत, चिरंतन सत्य या कोई सिद्धांत को बताता है, वही कहलाता है प्रेजेंट ये इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जांपल में ये ले लीजिए हैबिट, जैसे वी वॉक इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग सुबह में क्या करते हैं, टहलते हैं। तो ये टहलने का काम ये नया बात नहीं है, हम लोग की ये हैबिट है, ये डेली लाइफ में ये क्या है, हैबिट बन गया। हम लोग सुबह में टहलते हैं, मतलब पहले भी टहलते थे, अभी भी टहलने हैं, आदत में बना हुआ है। तो ये हैबिट बता दिया। उसी तरह कॉल ले लेते हैं, सन सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे दुनिया के लोग जानता है कि क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या होगा, इसमें ही आएगा। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है, जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खोलता है। ये प्रूफ है, साइंस के हिसाब से ये साबित है। ये क्या है, पूरे दुनिया के लोग ये क्या है, जानता है, पढ़ता है लोग। तो ये क्या है, प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। इस टेंस में ये सब यूज होता है। इसके अलावा क्या है, जो डेली लाइफ का जो क्या है, आदत से बना हुआ जो भी काम होता है वो सब इसमें यूज होता है। इसमें जनरली क्या होता है, जनरली शब्द यूज होता है, जनरली। एलवेज का यूज होता है, सेल्डम का यूज होता है, ऑफेन का यूज होता है, प्राय, सेल्डम, ऑफेन, वंस इन अ वीक, ट्विस इन अ वीक, जनरली। ये सब क्या है, आदत बताने वाला वर्ड्स है। तो ये सब इस टेंस में यूज होता है। इसके बाद अब क्या है, इस जो टेंस है इसका तो डिफिनेशन जान लिए, इसका सेंस जान लिए। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले कोई भी अगर हिंदी वाक्य बोलेंगे तो इसमें अंत में क्या है, ताहू तीहू तेह लगा रहता है। तो हम लोग को वो हिंदी की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग फिर भी क्या लिख देते हैं, ताहू
ती हूँ ते है। अब जिनको नहीं समझ में आया तो ये क्या है, याद कर लीजिएगा, ताहू तीहू ते हैं, ये सब आदत बताने वाला ये वाक्य के अंत में लगा रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हम लोग अब सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस हम लोग जानते हैं, एसर्टिव सेंटेंस ही हम लोग इसमें लेंगे ज़्यादातर। सेंटेंस का एसर्टिव सेंटेंस, उसके बाद उसमें दो भाग है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक और सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये तीनों का ही स्ट्रक्चर हम लोग जनरली पढ़ेंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में अगर स्ट्रक्चर की बात हो, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी सेंटेंस का बनावट कैसे होगा। अफर्मेटिव रहेगा पहला, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, काफी इजी है, सिंपल। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसमें निगेटिव में नॉट का यूज करते हैं, और नॉट का यूज कब करेंगे, ये जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। डू डज पहले आएगा तब नॉट आएगा तब। अब V5 चूंकि यहाँ एस या एस जुट गया, इसलिए हमेशा क्या होगा, V1 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ निगेटिव। तीसरा पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे ही इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव जब पढ़ाएंगे सेंटेंस तो इसमें क्या है, दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WS क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन ही जनरली हम लोग इसमें पढ़ते हैं। WS क्वेश्चन जो क्या WS से स्टार्ट होता है, जैसे नो है, ये पढ़ाए थे पहले पिछले क्लास में। तो WS क्वेश्चन हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब WS क्वेश्चन है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले देखते हैं यस नो। यस नो किससे स्टार्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब से। तो यही डू डज क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें डू डज प्लस, अब ये आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में है तो यहाँ नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद अब क्या, ये डू डज यहाँ आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा, नॉट का अगर यूज करना है तो करेंगे। इसके बाद क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। WS क्वेश्चन का यूज आएगा, इसी क्या हेल्पिंग वर्ब डू डज के पहले WH, हु, होम, हुज, व्हाट लगा देंगे, यहीं पे क्या होगा WS क्वेश्चन लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। चलिए, ये स्ट्रक्चर की बात हुआ। अब इसमें कुछ टर्म आया है, जैसे V1 V5। ये V1 V5 क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ये वर्ब का जो होता है 5 रूप होता है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और कौन सा वर्ब, मेन वर्ब का। तो 5 वर्ब फॉर्म्स होता है। सबका अर्थ क्या है, V1 का मतलब होता है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी मेन फॉर्म क्रिया का जो मूल रूप है वही कहलाता है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में कौन सा, ये प्लूरल। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। दूसरा V2। V2 का मतलब ये क्या होता है, ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म। इसके बाद V3 का मतलब होता है जब वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव के रूप में होता है, उसका बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल आगे आएगा, पार्टिसिपल इसके बाद इंफिनिटिव आएगा, जिरांड आएगा, ये वर्ब में ये पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद V4, इसको बोल देंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
जब भी फॉर्म का मतलब वर्ब में आईएनजी जब यूज करते हैं तो वो दो तरह के कार्य करता है, तो या जिरंट बनेगा, नाउन की तरह कार्य करे, या एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, तो उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद V5 यही फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ये सिंगुलर होता है, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा? सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। ये वर्ब का पांचवा रूप है। अब इसका जो V1 है, V5 है, जो सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ ये लगता है। तो सब्जेक्ट में जनरली हम लोग जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका हम लोग बात करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा? आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन अगर ये रहेगा तो क्या लगेगा? V1। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए V1 प्लूरल फॉर्म लगेगा। उसके बाद अगर निगेटिव में आए तो इसके साथ क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू भी निगेटिव है। क्या डू भी क्या है? ये V1 है। इसके बाद हम देखते हैं सिंगुलर ही, सी, इट, या कोई भी नाउन। जब ये सब्जेक्ट रहेगा इसके साथ क्या लगेगा? V5। तो V5 और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज, तो इसमें सिंगुलर डज लगेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का फॉर्म आता है। वर्ब किसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है? सब्जेक्ट के साथ। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब का फॉर्म आता है। सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर, प्लूरल आएगा तो प्लूरल। तो ये कुछ बेसिक बात है। इसके बाद हम लोग कुछ इसमें आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे एक लेते हैं और एक सेंटेंस लेंगे, तीनों पर हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल में। He goes to school, वह स्कूल जाता है। ये कौन सा सेंटेंस है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको अगर निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डज नॉट, अब यहाँ गोज से क्या बन गया? गो। ये क्या हो गया? डू से डज, V5 यहाँ यूज हो गया। ही क्या होगा? डज नॉट गो, V1 हो गया। बाकी सब लिख देंगे गो टू स्कूल। ये हो गया निगेटिव। इसको इंट्रोगेटिव बनेंगे तो क्या होगा? यही डू डज क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या स्कूल जाता है? ये हो गया इंट्रोगेटिव। ये तो क्या है? ये हम लोग जो सब्जेक्ट यूज किए थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? V5। मान लीजिए कोई फर्स्ट या सेकेंड पर्सन हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो इसमें से, तो क्या होगा? वहां पे डू का यूज करेंगे। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसको क्या बनेंगे? यहाँ से इसको देख लीजिए। तो आई प्ले क्रिकेट, इसका निगेटिव होगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें क्या हो गया? डू क्यों लगा? क्योंकि ये आई प्लूरल है, इसलिए आई के साथ डू लगता है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम लोग ये एक सेंटेंस को विभिन्न सेंटेंस में हम लोग बदल दिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये काफी बेनिफिशियल है। इतना नोट करने के बाद ये टेंस काफी आसानी से समझ में आएगा, और आगे भी जब टेंस पढ़ेंगे तो वो काफी एक एक करके हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो ये बेस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर इसी तरह बने रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।